नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता और केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा है। अरविंद नेताम सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक हैं और वे इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे राज्य सरकार आदिवासी अधिकारों के खिलाफ काम कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने फिलहाल कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। उन्होंने 9 अगस्त को ही अपना इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पीसीसी चीफ दीपक बैज को भेजा। इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि मैं कांग्रेस पार्टी का क्रियाशील सदस्य रहा हूं। 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस में वापस आकर अपने अनुभव से पार्टी को मजबूती प्रदान करने का हमेशा प्रयास किया है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण मैं कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं। आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने अपने इस्तीफे में आगे लिखा कि प्रदेश सरकार राज्य में आदिवासी समाज के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदान संवैधानिक अधिकारों के विपरीत काम कर रही है। कांग्रेस सरकार ने पैसा कानून 1996 में आदिवासी समाज को जल जंगल जमीन पर ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त कर दिया है। इस तरह यह आदिवासी विरोधी सरकार है। इसीलिए मैं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे हमेशा मार्गदर्शन और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। आदिवासी नेता अरविंद नेताम के त्याग पत्र के बाद छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री और रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अरविंद नेताम की पहचान कांग्रेस से है। कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाया और उन्हें पहचान दी। अरविंद नेताम हमारे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान केवल और केवल कांग्रेस से है। कांग्रेस ने ही उनको सांसद बनाया, कांग्रेस ने ही उनको केंद्र में मंत्री बनाया, कांग्रेस ने ही उनकी धर्मपत्नी आदरणीय भाभी जी को सांसद बनाया, कांग्रेस ने ही उनके भाई साहब को विधायक बनाया और मंत्री बनाया। कांग्रेस में रहे तो उनकी पहचान रही। लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, कभी कांग्रेस से बसपा में गए, कभी भाजपा में गए, कभी एनसीपी में गए, कभी संगमा जी की पार्टी में गए। अभी उन्होंने आदिवासी विकास परिषद के नाम से एक नई पार्टी बना करके उसमें जाने का ऐलान किया है। मुझे लगता है कि इस निर्णय से माननीय अरविंद नेताम जी की खुद की जो प्रतिष्ठा है वो कम होगी, धूमिल होगा। अरविंद नेताम के कांग्रेस छोड़ने पर भाजपा नेता केदार कश्यप ने कहा कि इस घटना ने कांग्रेस का आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। कांग्रेस ने आदिवासी समाज के साथ धोखा किया है। दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम का कांग्रेस पार्टी छोड़ना इसका प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आदिवासियों को अपमानित किया है, उनके साथ में धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो आदिवासी विरोधी रही है। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री अरविंद नेताम जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ में धोखा देने का काम कर रही है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, ऐसे अनेकों मामला जिन पर आज कांग्रेस ने हमारे आदिवासी समाज के साथ में छल किया है। आदिवासी नेता अरविंद नेताम के त्यागपत्र के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस को एक जोरदार झटका लगा है। आदिवासियों को लेकर आदिवासी नेता अरविंद नेताम जो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है, जिसका लाभ सीधे सीधे बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस को बाय बाय कह गए अरविंद नेताम। आदिवासी नेता हैं और तमाम आरोप लगा गए। अभी कुछ ही दिन शेष है अभी विधानसभा चुनाव के, और इस समय कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। आखिर अरविंद नेताम ने कांग्रेस छोड़ दी है आखिरकार। फिर अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्या आदिवासियों को अपनी तरफ कर पाएगा या फिर कुछ और ही होने वाला है? क्या होने वाला है, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एहतराम साहू बीजेपी प्रवक्ता अनुभव शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर संजय शेखर, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अनुभव शुक्ला जी से, कांग्रेस प्रवक्ता।
अरविंद नेताम जी कांग्रेस को बाय बाय कह दिए। आखिर कुछ तो कारण रहा होगा, कारण क्या है? वैसे राजनीति में ऐसा जो कहा जाता है उसके पीछे भी कुछ होता है, कहा कुछ और जाता है और पीछे कुछ और होता है। पीछे की बात बता सकते हैं क्या आप? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी, आपके सारे दर्शकों को और सबको मेरा नमस्कार, जय जोहार। और आप जो अरविंद नेताम जी की, श्री अरविंद नेताम जी की बात कर रहे हैं, वो एक वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। आप जो उसमें बात कर रहे हैं, देखिए हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हालांकि ये चीज भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें आप अपनी नागरिकता तक को भी बदल सकते हैं, दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं, ये आपको देश अधिकार देता है। तो जब आपको नागरिकता बदलने तक का अधिकार है तो आप अपने विचारों के बदलते, आपके जीवन में बदलते विचारों के चलते, आप हो सकता है कुछ और विचार आए, आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं जिनके चलते अगर आप कोई पार्टी छोड़ना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं तो इसका आपको पूरा अधिकार है और इसमें कोई किसी को रोक नहीं है। उनने अपने व्यक्तिगत विचारों के चलते इतने, आज ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हुआ है, वो कई बार पार्टी बदल चुके हैं, एनसीपी में जा चुके हैं, संगमा जी की पार्टी में जा चुके हैं, बीजेपी में जा चुके हैं, बहुजन पार्टी में जा चुके हैं। तो आया राम गया राम की राजनीति, अगर आप ये शब्द जानते हो तो आया राम गया राम की राजनीति है। तो इसमें उनका व्यक्तिगत मत है और वो उनको पूरी आजादी है ये करने की। नहीं, अगर जो हम घर छोड़ रहे हों या आप घर छोड़ रहे हों तो बिना कारण के घर तो नहीं छोड़ा जाता ना। कुछ तो आपसी विवाद होगा, आपसी कला होगी, कहीं ना कहीं कुछ कटुता होगी, कहीं ना कहीं कुछ वैमनस्यता होगी, कुछ तो होगा। देखिए, दो प्रकार के मत होते हैं व्यक्ति के अंदर। एक उसका व्यक्तिगत मत होता है जब वो किसी पार्टी से या किसी संस्था से या किसी मोर्चे से या किसी चीज से जुड़ा हुआ होता है तो उसके संस्था के उसके मत होते हैं। उनने अपने व्यक्तिगत मत के चलते, अपनी व्यक्तिगत राय के चलते, अपनी व्यक्तिगत राजनीति को जिस तरीके से वो आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे उसके चलते यदि वो छोड़ते हैं तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इसमें इसके पहले भी वो इस प्रकार के बयान और इस तरीके की बातें कर चुके हैं। एक वरिष्ठ नेता होने के तहत हमने, पार्टी ने उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं करी। वो एक वरिष्ठ नेता है, सम्माननीय है, और वो जो कुछ भी उनको मिला है, वो 4 बार सांसद रहे हैं, इंदिरा जी की, नरसिम्हा राव जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी सांसद बन चुकी है, उनके भाई मंत्री बन चुके हैं। तो और इस तरीके का उनने जो रवैया है वो पहले भी दिखाया है कि जब संगमा जी राष्ट्रपति के वो थे, उम्मीदवार थे, तब उनने पार्टी लाइन के विरुद्ध जाके कोई आपसी विवाद न मानते हुए उनका व्यक्तिगत मत मानती है कांग्रेस कि उनका मन था, इसलिए मन पर हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। एहतराम साहू, देखिए उनने पहले भी ऐसा किया है। हृदय परिवर्तन मतलब उनकी आदत है, उनकी आदत में शुमार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अब सिद्ध है। अगर आप उनका इतिहास देखेंगे तो वो इतनी पार्टियां बदल चुके हैं, तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है सर। एहतराम साहू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एहतराम साहू जी, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि उनकी आदत में शुमार है, उनका मन बदला, उन्होंने पार्टी बदल दी, इसके पीछे अन्य कोई कारण नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इनके इस विचार से? देखिए, कांग्रेस सदैव से आदिवासी समाज को अपना वोट बैंक समझते आई है और चुनाव जीतने के बाद उनकी चिंता छोड़ दी थी, यूज एंड थ्रो समझती है। और इसी बात से हमको लगता है कि माननीय अरविंद नेताम जी वरिष्ठ नेता है, आदिवासी समाज के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इसी को उनका इसी और इंगित करता है। और जैसा कि अभी हमारे शुक्ला जी बोल रहे थे कि लोकतंत्र में भाजपा को भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सबसे बड़े सदस्य संख्या वाली पार्टी, विश्व के सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली पार्टी है शुक्ला जी, और लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा है। कांग्रेस सबसे ज्यादा केंद्र में राज की है और सबसे ज्यादा अगर किसी को चलाए तो आदिवासियों को चलाए। वो कभी नहीं चाहती कि आदिवासी सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से आगे उभरे, वो मुख्य धारा से जुड़े। इसीलिए लगातार आदिवासियों का जो उपेक्षा किया है उसी से दुखी होकर हमें लगता है कि अरविंद नेताम जी का इस्तीफा हुआ होगा। और अपन जब भी अभी पिछली बातें देखे, भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह की सरकार में 2012 में आरक्षण आदिवासी समाज को 27%, 20% आरक्षण को
25% किया गया था, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो आरक्षण को यथावत नहीं रख पाए। वो तो अच्छा हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, जिससे हमारे जो आदिवासी साथियों को उसका थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा। और हमने बस्तर और सरगुजा संभाग में 2012 के बाद 100% आदिवासी समाज को नौकरी के लिए जो दिया था, उनको भी अभी कांग्रेस सरकार यथावत नहीं रख पाया। तो आदिवासी समाज की हर स्तर पे उपेक्षा हो रही है। आदिवासी समाज की बहनों का जो हाल हो रहा है, आप देख रहे हैं 6 साल की बच्चियों के साथ रेप, कहीं उनके साथ मारपीट, कहीं वो। और एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2021 की रिपोर्ट में आदिवासी हरिजन के जो अपराध के महिलाओं के अपराध में छत्तीसगढ़ का 3रा स्थान है। तो ये सम्मान दिया है कांग्रेस ने, इसीलिए इन सब बातों से आदिवासी समाज पूरा दुखी है। चलिए डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर अरविंद नेताम जी के कांग्रेस छोड़ने के पीछे की राजनीति क्या है, और क्या इसमें कांग्रेस को कितना नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो कारण है, अरविंद नेताम ने खुद ही अपने पत्र में स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि नेतृत्व है प्रदेश कांग्रेस का, उसमें उनकी उपेक्षा हुई है। उन्होंने पार्टी को भरपूर समय देने का और भरपूर पार्टी की सेवा करने की कोशिश की, लेकिन सहयोग नहीं मिला, एक बात। दूसरी बात उन्होंने लिखा है कि एक बड़ा आरोप लगाया है मौजूदा सरकार पर। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। चाहे पैसा एक्ट की बात की जाए, चाहे जमीन की बात की जाए, आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल रहा है, और इसी से व्यथित होकर के वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके इस्तीफे का कारण क्या है। आप उनको अभी अनुभव शुक्ला जी कह रहे थे कि आयाराम है, वो ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से जो कारण है उन्होंने अपने पत्र में गिनाए। दूसरी बात, मैं पिछले 22 साल से अरविंद नेताम जी को देख रहा हूं और उनको कई अलग अलग पार्टियों में देखा, लेकिन अरविंद नेताम जी का जो मुद्दा है वो कभी अलग नहीं रहा। मुद्दा हमेशा एक ही रहा। मुद्दा जो है उनका हमेशा से जो वो मुद्दा हमेशा से रहा, और उस मुद्दा पर वो हमेशा काम करते रहे। चाहे वो मुद्दा जो है जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे मुद्दा जो है आप आदिवासियों के पैसा एक्ट की बात हो, जो भी मुद्दे रहे हैं उस पर हमेशा से वो मुखर रहे हैं। और उस मुद्दे को लेकर के चाहे वो बीजेपी में रहे हो, चाहे एनसीपी में रहे हो, चाहे कांग्रेस में रहे हो, हमेशा वो संघर्ष करते रहे हैं। पिछले करीब 1-1.5 साल से कांग्रेस के साथ उनकी अनबन की स्थिति थी, और अनबन की स्थिति यहाँ तक पहुंची थी कि मुख्यमंत्री जी भी उनके खिलाफ जो है सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे थे, वो भी कांग्रेस के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी कर रहे थे। अंतागढ़ चुनाव में उन्होंने अपनी स्थिति एकदम स्पष्ट कर ली, और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने जो आदिवासी समाज के जो उम्मीदवार थे, सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार, उनके पक्ष में उन्होंने पूरा कैंपेन किया। उसके बाद उनको नोटिस भी दिया गया, लेकिन वरिष्ठ नेताओं ने सोचा होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई न किया जाए, उनको मौका दिया जाए छोड़ के जाने का, और वो मौका उनको मिला और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपने कहा कि इसका नुकसान किसको होगा जी, तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, आदिवासियों के नेता रहे हैं, आदिवासियों में अच्छी पकड़ है। पूरे बस्तर में तो उनका काफी गंभीर काम है। बाकी जो सरगुजा और बाकी आदिवासी इलाके हैं, सामान्य क्षेत्र हैं, वहां भी उनका काम है। सामाजिक मुद्दों को लेकर के, आदिवासी के मुद्दों को लेकर के काम करते रहते हैं। तो निश्चित तौर पे जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो है वोट बैंक जो इनका है वो मोटे तौर पे कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा है, और कांग्रेस के वोट बैंक को सीधे सीधे संभव है कि वो प्रभावित करे। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज भी है जिसको भी आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। अंतागढ़ चुनाव हुआ। अंतागढ़ चुनाव में
दूसरे नंबर, पहले नंबर पे कांग्रेस थी, दूसरे नंबर पे सर्व आदिवासी समाज के उम्मीदवार थे और भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे नंबर पे थी। तो इस समीकरण को भी देखने की जरूरत होगी कि अगर ये समीकरण काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी तो वहां तीसरे नंबर पे थी। अगर केवल वो कांग्रेस के वोट काटते तो भारतीय जनता पार्टी को वहां सफल हो जाना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे स्थान पर थी। तो देखना ये होगा कि वो इस सर्व आदिवासी समाज जो है वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अब 50 सीटों पर दोनों के लिए मुझे लगता है परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक उनके साथ ज्यादा है, लेकिन आदिवासी वर्ग तो 2000 पहले 2000 लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ था। बस्तर और सरगुजा लगातार वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीता करते थे। तो इसको भी देखने की जरूरत होगी। तो केवल अभी ये कहना कि केवल कांग्रेस के बहुत ज्यादा वो नुकसान पहुंचा देंगे, ये मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी और देखना होगा कि इसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करती है और भारतीय जनता किस रूप में लेने की कोशिश करती है और ले पाती है, ये महत्वपूर्ण होगा। उसी समीकरण के आधार पर नफा और नुकसान तय होगा। चलिए, इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा जारी रहेगी। वो तो भानु प्रतापपुर चुनाव में ही कैंडिडेट खड़ा कर लिए थे, तो वैसे भी जो आदमी पार्टी के खिलाफ में काम करता वैसे ही अपने आप निष्कासित हो जाता, इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं थी उसको। पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधि में वो संलिप्त थे और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खेल रहे हैं, वो शुरू से हमको मालूम है। उनकी बैठकें भी हो रही है और लगातार वो उनकी गतिविधि उस प्रकार से रही है, लेकिन वरिष्ठता को ध्यान में रखते उसे निष्कासन की कार्रवाई पार्टी ने नहीं किया। लेकिन वो कितने बार दल बदल चुके हैं, ये पहले निकाल देते तभी तक हो सकता है एक और दल बदलने की स्थिति आ जाती है। तो आपने सुना कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। अनुभव शुक्ला जी, जैसा कि सीएम भूपेश बघेल जी ने कहा कि ये बहुत पहले से पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, बीजेपी की कठपुतली थे, इन्हें निकाला नहीं गया इनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए। राजनीति में अगर जो पार्टी विरोधी गतिविधियां अगर जो कोई देखता है तो इन्हें तुरंत निकालने का प्रयास करता है, नोटिस दिए जाते हैं। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि वरिष्ठता है, वरिष्ठ हैं, या फिर कुछ और। देखिए, आपने जो बात कही अभी उनके वरिष्ठता को लेते हुए किस प्रकार की प्रक्रिया पार्टी मैंने नहीं कही, सीएम भूपेश बघेल ने जी हाँ, मतलब आपने जो ब्यौरा दिया। उसके अलावा जो श्री संजय शेखर जी ने कहा था कि पेपर में उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि वो जल जंगल जमीन या जो कुछ भी उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लिखा कि जिन भी विचारों के चलते वो रेजिग्नेशन लिख रहे हैं, तो मैं उसको जोड़ते हुए बात कहना चाहूंगा कि अगर आप जब कोई रेजिग्नेशन लिख रहे हैं और जैसा मैंने आपको पहली बार में कहा कि वो अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते यदि करते हैं, तो आप ये कागज में रेजिग्नेशन में तो लिख नहीं सकते कि मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरी हो नहीं रही हैं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। आपको बातें तो करनी ही होंगी कि ये कारण है, वो कारण है। तो उस गहराई में जाए बगैर मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक उसी प्रकार से जब कोई पार्टी को कोई अनुशासन करना होता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपके स्वयं के घर में माँ बाप होते हैं, आपके गार्जियन होते हैं, आपसे बड़े होते हैं, वो आपको कभी बोल के समझाते हैं, कभी आपको सिर्फ आंख दिखा देते हैं, कभी आपको डांट देते हैं। तो ये इस तरीके से देखना कि कोई नोटिस जारी होता है कि नहीं, कि उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है कि नहीं, इस तरीके से देखना नहीं है। अगर उनने बाई इलेक्शन की बात हुई है, उसके अलावा जब भी कभी उनकी प्रक्रिया इस प्रकार की रही होगी, निश्चित तौर पे जो वरिष्ठ नेता हमारे पार्टी के हैं, जो जिम्मेदार ऑफिस बेयरर्स हैं, उन्होंने उनसे चर्चा करी ही है और बात करी, उनको समझाया। इनफॉर्मल तरीके से समझाना भी एक तरीका होता है। हमेशा हर चीज
फॉर्मल तरीके से करी जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और वो एक वरिष्ठ नेता, उनका मान सम्मान रखते हुए इस प्रकार से हमारी पार्टी ने ऐसा कार्य किया। उनको अगर उस चीज से संतुष्टि नहीं है, उनके अपने मत हैं, तो वो बिल्कुल आजाद है। लेकिन क्या लगता है कि अरविंद नेताम जी के जाने से कांग्रेस को जो आदिवासी वोटर्स हैं कांग्रेस के, उन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी शेखर जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पे थी, तो वो तीसरे स्थान पे थी, उससे ही सारी बातें, आधी बातें तो उससे दिखती हैं। बाकी उसके अलावा श्री येतराम साहू जी ने जब कहा था कि 15 साल की उनकी सरकार थी, उसमें उसके अलावा कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया है आदिवासियों का, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि नंद कुमार साय नाम के एक बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं, जिनका किस तरीके से अपमान हुआ भारतीय जनता पार्टी में, इससे सारी प्रदेश की जनता जानती है। और उसके बाद उन्होंने उस पार्टी को छोड़ भी दिया। और उसके अलावा 15 साल के ब्यौरा अगर आप देखें तो 4200 एकड़ जमीन को हड़प के अपने व्यापारियों बंधु को देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चरण पादुका योजना में भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। 1380 से ज्यादा फर्जी केस आदिवासियों के खिलाफ किए हैं, जिसको हमने जस्टिस पटनायक के तहत कमेटी बना के उनका अलग किया है। 6 वनोपज की उनको सहायता दी जाती थी, 6 वनोपजों के लिए, उसको हमने 65 किया है। उसके अलावा 300 स्कूल वहां पे भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान बंद हुए हैं। तो इसमें बिल्कुल आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि कौन आदिवासियों को सिर्फ एक वोट बैंक और सिर्फ एक बटन दबाने के लिए इस्तेमाल करता है। और जो कांग्रेस पार्टी है उसकी आप अगर योजनाएं में बोलेंगे तो मैं उनको भी गिनना शुरू कर दूंगा। वो आपको भी पता है कि कितनी है, कितने हमने वन पट्टे दिए हैं और क्या कुछ नहीं किया है, तो उसमें बिल्कुल सिद्ध है। और जो उनने श्री शेखर जी ने जो बात कही कि बाई इलेक्शन में जो तीसरे स्थान पे हैं, तो वो तो तीसरे पे रहेंगे अगर चौथे पे ना जाए तो। ठीक है, कोई बात नहीं। एतराम साहू जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। एतराम साहू जी, क्या लगता है कि कांग्रेस ये कह रही है कि उनके आदिवासी वोटर्स जो हैं वो सॉलिड रहेंगे, और इन्होंने तो तर्क भी दे दिया डॉक्टर संजय शेखर जी का, लेकिन उन्हें दूसरा तर्क पसंद आया, पहला तर्क पसंद नहीं आया था। हाँ, हम ये कहेंगे कि जो अपने पक्ष में जाती है बातें वही पसंद आती हैं। अनुभव शुक्ला जी काफ़ी अनुभवी हैं और अपने अनुभव से बात कर रहे हैं, वही चीज़ें कहेंगे जो पसंद आएंगी। एतराम साहू जी, आप बताइए। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने इस्तीफे में अपने पसंद की चीजें लिखी, जो उनके पसंद में नहीं थी उन्होंने नहीं लिखी। ठीक है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। ठीक है सर। एतराम साहू जी, क्या लगता है? कांग्रेस नेता जैसे आरोप लगा रहे थे कि भाजपा के साथ साजिश है, 1-1.5 साल से भाजपा से बात चल रही है। भाजपा का इतना डर हो गया है कांग्रेस को कि हर चीज को भाजपा की तरफ मर देना है, सच्चाई से ये दूर भागना चाहते हैं। अभी हमारे अनुभव शुक्ला जी बता रहे थे, नंद कुमार साय जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, पर मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूं, क्या हमने नंद कुमार साय जी को जो सम्मान दिया, हमने उसको विधायक बनाया, सांसद बनाया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, इन सब पदों से हमने उसे सम्मानित किया। क्या कांग्रेस उसको इन पदों से सम्मानित कर सकती है? कांग्रेस उनको पद का लालच देकर कांग्रेस में तो प्रवेश करा दिया, पर नंद कुमार साय जी का सम्मान नहीं हो रहा है। एक सोशल मीडिया में फोटो वायरल हुआ था, जिसमें उनसे जूनियर नेता कुर्सी में बैठे थे, हम नंद कुमार साय जी पीछे खड़े थे। जब भी हमारे बात आती है, हम मोदी जी के साथ नंद कुमार साय जी को बिठाया। और अभी बात कर रहे थे शिक्षा की, आदिवासी अंचल में प्रयास विद्यालय भारतीय जनता पार्टी ने खोला था, जिसमें नेट, जेईई और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा देकर हमारे आदिवासी भाइयों ने उसमें पढ़ाई की और सफल हुए। स्कूलों में सारे जगह कांग्रेस के कारण हमारे आदिवासी भाई ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्कूलों में आज शिक्षा की व्यवस्था नहीं, सिर्फ स्कूल खोल रहे हैं ना ये। आज देखिए आदिवासी अंचल में शिक्षकों की क्या व्यवस्था है। दूरस्थ अंचलों में एक शिक्षक की शालाएं, कई स्कूल तो बगैर शिक्षक के बंद हो रहे हैं। सिर्फ ये ढिंढोरा पीट रहे हैं विकास का, विकास कुछ भी नहीं। अभी आदिवासी वन अधिकार पट्टा की बात कर रहे थे हमारे शुक्ला जी। शुक्ला जी आपको बता दो, 2008 से 2018 तक 4,01,586 वन पट्टे हमने दिए हैं, और औसत उसका प्रतिवर्ष औसत आप निकालेंगे तो हम 40,158 वन पट्टा दिए हैं, और आपने अपने 5 सालों में 54,771 वन पट्टा दिए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आदिवासियों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है। रह गई तीसरा आने की बात, तो वो तो इनकी
जीत तो इसीलिए हुई है क्योंकि सत्ता में है तो सत्ता का दुरुपयोग करके जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की आने वाले 2023 के इलेक्शन में निश्चित रूप से आदिवासी समाज का हमको समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हम काफी अच्छे स्थिति में रहेंगे क्योंकि इनके 5 साल के जो कथनी और करनी को 5 साल की कथनी करनी को आदिवासी समाज ने देख लिया और ये स्पष्ट हो गया है ये सिर्फ आदिवासी समाज का अपमान कर सकते हैं, सम्मान नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि नंद कुमार साय जी की बात हुई है और फिर अरविंद नेताम जी की बात हुई है, तो कांग्रेस का ये आरोप है कि पहले से ही, जैसा कि अभी भूपेश बघेल जी को आपने भी सुना, तो पहले से ही वो कह रहे हैं कि बीजेपी की हाथ की कठपुतली हैं। तो नंद कुमार साय का बदला पूरा हो गया क्या अरविंद नेताम जी के रूप में? देखिए, राजनीतिक रूप से ये कहना कांग्रेस के लिए जरूरी है क्योंकि उनका अरविंद नेताम जी का लाभ अगर किसी को मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है और भारतीय जनता पार्टी को उनका लाभ न मिले या कम से कम मिले या डैमेज कंट्रोल किया जाए, इसके लिए उनपे एक लेवल चिपकाने की कोशिश राजनीतिक रूप से कांग्रेस कर रही है कि उनका भारतीय जनता पार्टी से पहले से पैक्स था, उनके अनुसार वो उनके हाथ की कठपुतली थे और उस तरह से मेरी जानकारी में इस तरह स्थिति नहीं है और इस तरह की स्थिति होगी तो 50 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो बेहतर तो ये होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके चुनाव लड़ते, साथ में मिलकर के चुनाव लड़ते तो संभव था, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए सही है कि कांग्रेस कहे कि वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली है, एक बात। दूसरी बात बहुत स्पष्ट है, मैंने पहले भी कहा है कि परंपरागत रूप से आदिवासी वोट बैंक तुलनात्मक रूप से कांग्रेस से ज्यादा करीब रहे और चुनाव में तो एक तरफा था, बस्तर और सरगुजा पूरा। तो अगर उसका वोट बैंक कटेगा कांग्रेस का और तो निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस उसका डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे मिलेगा। को याद रखना चाहिए, विद्याचरण शुक्ल की पार्टी का भी याद रखना चाहिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, आपको याद रखना चाहिए अजीत जोगी की भी पार्टी को। ये दोनों थे, हालांकि दोनों का कद अरविंद नेताम से बहुत बड़ा था, लेकिन इन दोनों ने 7-7% वोट का और ज्यादा उनके विधायक नहीं जीते। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की संभावनाओं पर उन्होंने पानी जरूर फेरा था। इस बात को ध्यान रखना होगा कांग्रेस को रणनीतिक रूप से कि अगर अरविंद नेताम अगर 7% नहीं 3-4% वोट भी, अगर 5% वोट भी काटने की स्थिति में रहेंगे तो कांग्रेस की संभावनाएं उससे दुगनी हो सकती है। जी जी। तो घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो अरविंद नेताम ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और ये भी बातें हो रही हैं कि इनका संबंध पहले बीजेपी से था और उन्हीं के इशारे पर ये काम कर रहे थे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वो बीजेपी के साथ अभी नहीं है, वो अपनी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। और इसका अगर जो देखा जाए, राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर इनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो कम से कम कुछ न कुछ तो नुकसान कांग्रेस को होगा ही, अगर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल नहीं करती है। अब देखना यह होगा कि इसका डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कैसे करती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।